Welcome student, I am Sarita Yadav from Suraj School, Nandargarh. Today we discuss about matter in our surrounding. This is the first chapter of chemistry class 9th. So we start this chapter with topic matter. Firstly we define matter. Anything that can occupy space and has mass and also filled by our one or more five senses. Anything which can occupy space and has mass, it means ऐसे कोई भी थिंग्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो और इसके अलावा वो हमारे फाइव सेंसेस से फील की जाए, जैसे हम किसी भी चीज़ को टच करके, ठीक है, और किसी भी चीज़ को सूंघ करके, स्मेल से जिसको बोलते हैं, स्मेल से पता लगाएं, या किसी को देख करके पता चले, तो ये हमारे क्या हो गई, सेंसेस। तो या फिर उसके अलावा वो क्या करेंगे, उनके पास मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने सराउंडिंग्स में बात करें तो आप डिफरेंट टाइप की थिंग्स को वहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, और वो जो थिंग्स है, मोस्टली जितनी भी थिंग्स हैं वो सभी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनके पास मास होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फूड ले लेते हैं, फूड आइटम्स यानी कि खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हो गई, प्लांट्स हो गई, एनिमल्स, हम सैंड की बात करते हैं, वाटर, हाउसेस, पेन, पेंसिल, बुक, एयर, एटसेट्रा, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन मैटर बिकॉज दीज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए मास, and some things like heat, electricity, sound, magnetism are not included in matter, यहाँ पे हीट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, मैग्नेटिज्म, इनको हम मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे उनके लिए क्या होना चाहिए, वो स्पेस ऑक्यूपाई और उनके पास मास होना चाहिए। तो जो थिंग्स यहाँ पे मैंने राइट की हैं, इनके पास ना तो मास है और ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो हम इनको किसके अंदर काउंट करते हैं, नोट मैटर बोल देते हैं। इट मीन्स हम इनको मैटर के अंदर काउंट नहीं करते। तो ये थे मैटर और उसके एग्जाम्पल्स। अब बात आती है कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना हो। जो मैटर है वो किससे मिलके बना होता है, तो हम क्या कहेंगे, मैटर इज मेड अप बाय वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो इसकी फॉर्मेशन होती है तो क्या कहेंगे, मैटर इज मेड अप बाय वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब बात आती है कि उस पार्टिकल्स की साइज कितनी स्मॉल होगी, क्या हम उसको देख पाते हैं? नो, हम उसको नेकटाइज, क्या हम उसको माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते, ठीक है। और पार्टिकल्स की साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है। उसके लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, 1 ड्रॉप वाटर की बात करते हैं। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 10 की पावर 21 पार्टिकल्स,
इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या होती है ये। उसके बाद हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक यहाँ पे एक्टिविटी या फिर एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। टेक ए बीकर एंड 50 ml fill with water and add some crystals of potassium permanganate into it। यहाँ पे हम डाल रहे हैं पोटासियम परमैग्नेट, ठीक है। पोटासियम परमैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, ये इसके अंदर ऐड करवाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में हम कुछ एक बीकर्स और लेंगे और इनको नाम दे देंगे बीकर A, B, C एंड D। इनको भी हम फिल कर लेते हैं इसी तरीके से। 50 ml तक हम लोग क्या डाल लेंगे सभी के अंदर, वाटर। 50 ml सभी को हम वाटर से फिल करेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने यहाँ पे पोटासियम परमैंगनेट डाला, आफ्टर सम टाइम्स वी ऑब्जर्व कि दीज कलर्स आर सेपरेट इन द होल वाटर। पूरे बीकर के अंदर ये कलर इस तरीके से क्या हो जाएगा, सेपरेट, ठीक है। और ये किस तरीके का कलर हम यहाँ पे बात करते हैं, पर्पल कलर। अब हम क्या करेंगे, टेक 5 ml सॉल्यूशन। अब अपने पास जो ये सॉल्यूशन आया है यहाँ से 5 ml लेंगे एंड पुट इन बीकर बी। जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा यहाँ पे भी। देन सेम प्रोसीजर, यहाँ से हम लोग उठा के इस पानी को, इस सॉल्यूशन को यहाँ डालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हल्का कलर देगा। देन आफ्टर दैट C to D पे हम लोग लेके जाएंगे स्मॉल अमाउंट, 5 ml करके ले जा रहे हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फर्स्ट ए बीकर के अंदर हम देख रहे हैं जो पर्पल कलर है वो ज़्यादा डार्क है। देन इसके बाद ये लाइट होता लाइट टेस्ट हो जाता है बिल्कुल। तो इसमें मेन चीज हम क्या देख रहे हैं, पोटासियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स इस तरीके से सपोज करो वो नेक्स्ट बी में जाता है, साइज ब्रेक होने के बाद और स्मॉल हो जाते हैं, देन और स्मॉल, ठीक है। एट लास्ट इतना स्मॉल पार्टिकल्स हो जाता है कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो मैटर है वो किससे मिलके बने हुए हैं, स्मॉल पार्टिकल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है characteristics of particles of matter। नेक्स्ट आएगा characteristics of particles of matter। First one is particles of matter have space between them। Particles of matter have space between them। Particles of matter move constantly। Particles of matter are bind together by force of attraction। By force of attraction। So here first character is particles of matter have space between them। For this character we explain a experiment for first point। Take a beaker and fill with 100 ml of water
take a beaker and fill with 100 ml of water, then add some crystal of salt. Okay, here we add some crystal of salt. After some time we observe. कुछ देर के बाद हमारे जो ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो किस तरीके से होगी। बीकर और जो वाटर का लेवल हम लोग देख पा रहे हैं वो यहाँ पर भी 100 ml है और यहाँ भी 100 ml है, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे लिया था वो 100 ml ही है, वो इंक्रीज क्यों नहीं होता। उसके पीछे रीजन ये था कि जैसे यहाँ पे जो पार्टिकल्स गए तो सपोज करो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं ये वाले, और इनके बीच में जहाँ पे भी स्पेस प्रेजेंट है वो कौन से पार्टिकल्स यहाँ पे फिट हो गए, एडजस्ट हो गए, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो जो ये पार्टिकल्स है ये क्यों सेट हुआ, इसके पीछे रीजन यही था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में या वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पेस, और वो स्पेस किससे फिल हो गया, सॉल्ट पार्टिकल्स। इस वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होता। तो ये हम यहाँ से इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देन इसकी जगह हम लोग सॉल्ट की जगह शुगर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली। जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास है कि अगरबत्ती होती है, उसको एक आप लोग कहीं भी घर पे एक कॉर्नर में रख लो तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हम उसको अगरबत्ती को यहाँ पे स्टिक जिसको बोलते हैं, तो जैसे आप इसको जलाओगे तो जो ये इसके जो वेपर्स हैं वो एयर के साथ ऐड होके क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाएंगे ऑल रूम्स के अंदर, इन ऑल रूम ड्यू टू मोशन। एक ऑब्जर्वेशन, ये एक हमने स्टिक को रखा है विदाउट बिगर जलाए हमने रखा उसको, तो यहाँ पे वेपर्स बहुत कम जा ही नहीं पाते, इसके पास जाएंगे तब हमें इसकी स्मेल आती है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो ये पार्टिकल्स हैं जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेज देन मोशन इज फास्ट, और वी कैन से पार्टिकल्स इज मूव फास्टली, ठीक। सिमिलरली डस्ट पार्टिकल्स को आप लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मोशन ऑफ पोलन ग्रेन्स की हम बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो शो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली। देन उसके बाद हमारा आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर बाइंड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे सॉलिड है, अब ये मेरे पास पेन है तो ये सॉलिड है, अब अगर मैं यहाँ से अपने हैंड को पास करना चाहूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो आसानी से हम अपने हैंड को हिला पा रहे हैं, वो किसके कारण है, क्योंकि जो एयर है यहाँ पे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा रहता है, वीक। तो मैटर टू मैटर ये थिंग्स क्या करती रहती है, वेरी करती रहती हैं। सिमिलर हम लोग एग्जांपल लें यहाँ पे, एक तो आप चाक लेते हो, दूसरा हमने आयरन लिया। वी इजिली ब्रेक द चाक ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, weak force of attraction, and this is difficult to break due to strong force of attraction, strong force of attraction. So these are the characteristics of particles of matter.